Jesus Christ, the Lord, God, Savior, Healer, Helper, and Deliverer, is the Most High God, Jesus Christ of Nazareth, who was crucified on the cross and died, died, and rose again from the dead on the third day. He has changed the entire world. Hallelujah. This is the truth, dear friends. यीशु मसीह जो उद्धार करता, मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, मददगार, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, चंगा करने वाला और सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सारे सृष्टि को या विश्व को उसने बदल दिया. Globally, Jesus Christ is even today the most famous and the most discussed person in the world is the Lord Jesus Christ. Oh yes. यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, क्रूसित हुआ गया, क्रूस पर मरा, दफनाया गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा. बहुत कई लोगों को इस दुनिया में जो यीशु के विरोध बात करते हैं, उनको यीशु की बातें या यीशु के बारे में बहुत सारे गलतफहमियां हैं. तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जो यीशु की विरोध करने वाले कि यीशु मसीह एक फेमस व्यक्ति था, यह बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था. उसने ठीक है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया था, मानते लोग, और सोचते यीशु मसीह इतना पूरा विश्व को प्रभाव डाला, सोचते हैं लोग इस बारे में भी. लेकिन यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु नाम है उसके बारे में सबसे बड़ी जो राज छिपा हुआ जो लोगों को नहीं पता, जो बाइबल हालांकि बताती है उसके बारे में, पढ़ने के बावजूद भी लोग उसको समझते नहीं हैं, ना समझे और समझने की कोशिश नहीं करते और ना मानते कई लोग. वो ये है वो राज कि जो परमेश्वर है वो यीशु है. हालेलुया. यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा. तो इस बात को स्वीकार करना किसी भी मनुष्य के लिए, तो अगर वो स्वीकार करता है वो अद्भुत कार्य है. यीशु मसीह को ईश्वर मानना अगर कोई स्वीकार करता है वो आश्चर्य कर्म है. वैसे हर एक व्यक्ति यीशु को ईश्वर नहीं मान सकता. जिसको ये सच्चाई प्रकट किया जाता है, जिसकी आत्मिक आंखें खुली जाती है, जिसकी अंधापन दूर हो जाती है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, वही व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर सकता है. हालेलुया. कई लोग रट कर रखा है दुनिया में जो यीशु मसीह के विरोधी है. यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है. यीशु मसीह हाँ एक वो महान व्यक्ति था, अच्छी शख्सियत था, और मानते हैं. यीशु मसीह ने चमत्कार भी किया है, वो मानते हैं. पर यीशु मसीह परमेश्वर ईश्वर नहीं है. मैं बताऊँ, बाइबल जो पढ़ता है, ये बाइबल जो है ना यीशु मसीह के, ये आपको समझ नहीं आती. बाइबल हर एक व्यक्ति को जो इसके अंदर जो बातें लिखी है, जो गूढ़ बातें लिखी है, सबको समझ नहीं आती. परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ सबको समझ नहीं आती. परमेश्वर की अपनी जो बातें उसने कही है वो समझ नहीं आती. उन्हीं लोगों को समझ में आता है जिनको पवित्र आत्मा उन वेदों के बारे में बताती है. होली स्पिरिट, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट, अनसीन पर्सन,
पवित्र आत्मा जो अनदेखी व्यक्ति शख्सियत है, वही उस व्यक्ति को ये बातें समझा सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, नेचुरली माइंडेड मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द सुपर नेचुरल थिंग्स ऑफ गॉड। यस, सहज मस्तिष्क वाला मनुष्य परमेश्वर की आश्चर्य बातों को, अलौकिक बातों को समझ नहीं सकता। इसलिए बाइबल सबको समझ नहीं आती। इसका प्रमाण यह है कि बाइबल को, एक ही बात को कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। वैसे बाइबल साधारण रूप से जो यीशु मसीह के उपदेश है, यीशु की बातें हैं, यीशु की टीचिंग से, और यीशु मसीह जो सरल बातें बोलता है वो सबको समझ में आता है। लेकिन कुछ ऐसे गुप्त बातें हैं जो हर एक व्यक्ति को समझ नहीं आते। इसलिए बाइबल को गलत व्याख्यान भी कर सकते हैं। कई लोग करते हैं, गलत अर्थ बताते हैं उसको, वो जैसे वो सोचता है ऐसा, जबकि वो ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह वो खुदा है, वो ईश्वर है जिसने सारे संसार की रचना की है। जो आप देखते हैं संसार में, इस विश्व में, नक्षत्रों को, सूरज, चंद्रमा को, समुद्र के और इस धरती के कण कण को लेके कोई भी चीज़ देखी अनदेखी, वो सारे जो चीज़ें बिना यीशु के कुछ भी रचना नहीं की गई। यस, मूर्खता, फूलिशनेस, सेंसलेसनेस लोगों के माइंड में आकर यीशु के विरुद्ध बोलते हैं, यीशु को समझते नहीं हैं। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड जीसस, सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो यीशु को समझने के लिए यह है, सारे अपनी माइंड की, दिमाग की बातें जो आपकी है उसको निकाल के सिंपली जाके यीशु की सुनो। मनुष्य की ना सुन, यीशु की सुनो, उसके चरणों में बैठो। ये कैसा होता है? ये या तो आप बाइबल पढ़ना शुरू करो, चर्च में जाना शुरू करो, कोई प्रभु का दास, पास्टर जी जो प्रभु यीशु के बाइबल के प्रचार करते हैं, उनकी सुनो तो ज़रूर आपको समझ आएगी। शैतान, मैं बता रहा हूँ कि मैं इस यीशु मसीह को, यीशु को मैं 36 साल से भी ज़्यादा हो गया, 37 साल से मैं इस यीशु मसीह को मैं पर्सनली जानता हूँ। जब मैं पर्सनली बोलता हूँ आपको एकदम ये क्या तुम जाके स्वर्ग से मिल के आए हो? नहीं, यीशु मसीह धरती पे आया, मुझसे बातें की। मेरे जीवन, जब मैं पढ़ रहा था 9th क्लास, जब यीशु ने मुझे छुआ, शाम का टाइम था, यीशु ने मेरे दिल को छुआ, मैं रोने लगा और रोता रहा हूँ, लेकिन अपने आप में घुटने में जाके मैं रो रहा हूँ। प्रभु से केवल एक ही शब्द बोल रहा था कि प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। यही बात बार बार मैं बोलता रहा और मुझे पता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ और पानी आ रहे आंखों से, रो रहा हूँ, ये भी पता है। लेकिन वो बात जो है ना, वो अनुभव, ऐसा कुछ मैंने कुछ खोया है, मुझे कुछ दुख लगा है या मुझे कुछ नुकसान हो गया, वो रोना नहीं है, वो तनाव भरी रोना नहीं है। लेकिन उसी दौरान आधा घंटा 40 मिनट तक जब मैं अकेला इस तरह कर रहा था, अंदर ही एक ऐसा एक फ्रीडम, एक 14 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा, उसके साथ ये अनुभव हो रहा है, ये बात वो अनोखा है। और मैं उसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उसका, और आज तक भी करता है। हालेलुया। मैं पास्टर सुधाकर हूँ
और यीशु को मैं व्यक्तिगत रूप में मैं जानता हूँ। मैं ईसाई धर्म को नहीं अपनाया, यीशु को मैं अनुभव महसूस करता हूँ। मैं किसी धर्म को नहीं अपनाया, मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलता भी नहीं, किसी के जज्बातों के खिलाफ मैं बोलता नहीं। आप किसी को मानते हैं वो आपके व्यक्तिगत विषय है, पर मैं यीशु को अनुभव किया हूँ, महसूस करता हूँ आज तक भी। अंदाज़ा लगाओ 36-37 साल से इस प्रभु यीशु मसीह को मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं कि क्या आपके जीवन में इतने सालों में आपको दुख नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ, क्या ऐसा? मेरे साथ वो सारे कुछ हुआ है जैसा एक दुनिया में एक व्यक्ति के साथ इस जीवन में होता है, बट उसके हटकर मुझे मेरे अंदर वो आनंद है, वो खुशी है, वो शांति है, वो फ्रीडम है, वो निर्भयता का एक्सपीरियंस है जो दुनिया के पास नहीं है। मेरे जैसा अनगिनत लोग, मैं तो एक अंश हूँ उन लोगों के बीच में, मेरे जैसा अनगिनत लोग इस पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में है। कोई किसी प्रांत में, कोई किसी प्रांत में, किसी कोई गांव में, कोई शहर में, कोई किसी देश में, किसी इलाके में है, पूरे वर्ल्ड में है। जंगलों में भी, यहाँ तक पहाड़ों में भी है, बड़े बड़े शहरों में ही भी है, और जो एडवांस्ड कल्चरल बोलते हैं ना, उनमें भी है, गरीबों में भी है, अनपढ़ लोगों के बीच में भी है, धनवानों के बीच में भी है, जो भूखे मरे लोगों के बीच में भी है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है उनके बीच में भी है, जो शरीर के रूप से जो अच्छी स्थिति में उनके बीच में भी है। हर किस्म के ऑल काइंड्स ऑफ लोगों के बीच में इस यीशु को, जैसा मैं बोल रहा था, अनुभव करने वाले बहुत से लोग हैं। हर शताब्दी में, हर एक साल में, हर समय यीशु मसीह का ये जो सुसमाचार, यानी कि उसके बारे में जो संदेश, यीशु के बारे में, उस यीशु को हर वर्ग के लोगों के, हर प्रकार के लोगों के बीच में है। जो यीशु को स्वीकार किया है, यीशु को मानते हैं ईश्वर, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें डाली है। मैं यीशु मसीह के पास आया हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं चंगाई के लिए आया हूँ। जैसे चर्च में जाते कोई बीमार व्यक्ति, यीशु चंगा करता है, बोलते रहो कि यीशु ने चंगा किया, ऐसा नहीं है। मैं मन फिर आया हूँ कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाना है मुझे, अनंत जीवन के वास्ते में यीशु के पास आया। और मैं इस बात को मानता हूँ कि यीशु ने मेरे लिए, मेरा अपराध और पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात को मैं मानता हूँ। अपने पापों से मैं पछताया हूँ, मन फिर आया हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। आज मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता हूँ, उसका दास हूँ। आई एम ए पास्टर, आई एम एवेंजलिस्ट, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। मुझे किसी ने परमिशन या किसी ने मुझे भेजा नहीं, कोई चर्च नहीं भेजा, किसी संस्था ने नहीं भेजा, किसी मनुष्य ने नहीं बोला। प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में जो किया है, वो जो बोला है वही मैं कर रहा हूँ। मुझे सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं यीशु के बारे में बात करने का। अगर सरकार बोलती है तुम प्रचार करो, उसकी नहीं सुनता मैं। अगर सरकार करती है या कोई कहता है कि नहीं करना, पर मैं मानता नहीं, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। यीशु मसीह जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो अपने आप को प्रकट कर सकता है। यीशु कोई चीज़ नहीं है, वो जिंदा खुदावंद है। मेरे प्रियो, संसार की जो बातें जो लोग सोचते हैं, संसार के जो अनुभव लोग सोचते हैं कि मेरे पास है, वो चीज़ें आपको परमेश्वर प्राप्त करने में मदद नहीं करती। केवल परमेश्वर के बारे में अगर जानना है, प्रभु के बारे में वो खुद बोलेगा आपको। यस, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको
किसी ने प्रचार भी नहीं किया, यस परमेश्वर ने कुछ यीशु ने अपने आप उनके जीवन में कार्य किया। आज वो प्रभु में है। हालेलुया। इस यीशु मसीह जो जिंदा खुदावंद है, वो यीशु मसीह आपसे भी प्यार करता है, आपके लिए भी क्रूस पर मरा है। बस आपको केवल मन फिराना है, यीशु को ईश्वर मानना है। फिर आप देखना प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा, आपसे कैसे बात करेगा, आपके अंदर कैसे रहेगा, उसकी उपस्थिति, उसकी शक्ति आपके जीवन में आप जरूर महसूस करेंगे। और जो भय है ना, डर, जो मौत का और किसी चीज़ का, वो नहीं होगी। आपको यीशु मसीह निर्भय करेगा। अगर आप बीमार है, लंबी इलाज नहीं है, जैसे कई बार बोलते हैं, डॉक्टर्स तो इलाज कर सकते हैं अगर उनको पता है, अगर मेडिकेशन है तो हो सकता है। लेकिन डॉक्टर कभी कभी वो किसी को ठीक नहीं कर सकते, उनको भी समझ नहीं आती, मेडिसिन भी नहीं है ऐसा। पर यीशु आपको चंगा करेगा। हाँ, विश्वास करके देखो। कोई आपके जीवन में ऐसा है, या आपके परिवार में, या आप खुद ऐसा है, बीमार है, डरा हुआ है, यीशु के पास जाओ, उससे मिलो। कहाँ है यीशु मसीह? यीशु मसीह हर जगह। अब इस वक्त जो आप सुन रहे हैं ना, जहाँ आप बैठे पलंग पे या चेयर पे, कमरे में, या कहीं पार्क में बैठे, या जाते जाते भी ये सुन रहे हैं, वहीं यीशु मसीह आपके पास है। चर्च में लोग इसलिए जाते हैं कि ठीक है, यीशु मसीह उधर भी है, उधर लोगों से मिलता है। चर्च में यीशु मसीह रहता है, क्योंकि चर्च ये प्रभु का घर है। पर जरूरी नहीं कि आप जब चर्च नहीं है, आराधना नहीं चल रहा है, चर्च बंद है या चर्च का आराधना नहीं चल रहा है, तब भी यीशु मसीह 24 घंटे आपकी सुन सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है। चाहे संकट में ही है, समस्या में ही है, यीशु उसी जगह में आपको टच कर सकता है, आपको बचा सकता है। वो जिंदा प्रभु है। हालेलुया। लोग सोचते ये कौन है यीशु? मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं यीशु की प्रचार करता हूँ, जरूर करता हूँ, और ठोक के करता हूँ कि यीशु जिंदा प्रभु है। हालेलुया। आप मुझे कुछ भी समझे, लेकिन यीशु परमेश्वर है। मैं अनुभव करता हूँ। आपको अनुभव करना है तो यीशु पर विश्वास करके देखो, और ये प्रार्थना करो ईमानदारी से, प्रभु जी अगर तू सच्चा प्रभु है, मेरे जीवन में कार्य कर, मुझसे बात कर। जरूर यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करता है। वैसे अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, 1 मिनट आप इसी वक्त भी मन में, यीशु को कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ना रुपयों की ज़रूरत है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। आप केवल मन में, हृदय में ये बोलना विश्वास से, प्रभु यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियाँ, पाप, अपराधों को क्षमा कर, मेरे हृदय में आ जाओ। जरूर यीशु मसीह आपके जीवन में अजीब सी शांति आपके जीवन में देगा। ये प्रमाण है। आपको उसके अनुभव कर सकते हैं, तुरंत आपके जीवन में ऐसा होगा। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बार बार सुनना, अगर आपको समझ नहीं आती है, दूसरों को भी ये बताना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।